हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में कल पढ़ा था कि एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन लिया था हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का। तो आज हम शुरू करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन और इसकी वर्किंग देखेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं, जिसमें केमिकल एनर्जी से हम क्या जनरेट करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे? तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी और वो केमिकल रिएक्शन किस टाइप की होगी, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन सेल्फ होगी, उसमें कोई हमें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी होगी और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उस केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कि एक रिएक्शन थी, उसमें एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था और वहां से केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही थी और उसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे थे उससे। तो एक सेल की वर्किंग देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती है, उनकी वर्किंग कैसे होती है। तो पहला हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो बुक में दे रखा है वो है डेनियल सेल। इसको डेनियल सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि डेनियल नाम का साइंटिस्ट था, उसने इस सेल को डिस्कवर किया था, तो इसका नाम है डेनियल सेल और इसका अनदर नेम है वोल्टेक सेल। वोल्टेक सेल। So let's start with the representation of a Daniel cell। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो बीकर्स की पढ़ेंगे हमें। तो हमने दो बीकर ले लिए, आप देख सकते हैं ये दोनों बीकर है। हम लोगों ने क्या किया, एक बीकर में जिंक की रोड डाली और उसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन डाल दिया, मतलब जिसका रोड लिया है उसी का सॉल्यूशन भी बना दिया हमने। तो जिंक की रोड ली और ZnSO4 का सॉल्यूशन डाला। नेक्स्ट बीकर में हमने क्या किया, कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन उसमें डाल दिया, है ना। तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने बना लिया। और क्या करना है, अब हम सर ये हमने एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब क्यों लगाया है ये हम आगे देखेंगे, है ना, कि सॉल्ट ब्रिज का भी क्या यूज है इसमें। अब धीरे धीरे क्या होगा, कल मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की थी तो उसी का हम यहाँ यूज भी करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, जिंक है वो मोर इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब मोर रिएक्टिव होता है। तो जिंक और कॉपर के बीच में रिएक्शन होगी, है ना। तो जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा वो और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 में। तो हमेशा याद रखना है, दो चीजें हमेशा याद रखनी है कि हमेशा जो ऑक्सीडेशन है वो कहां पर होगा, एनोड पे, और जो रिडक्शन है वो कहां पर होगा, कैथोड पे। तो मैंने कहा कि यहाँ पर जिंक है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इस तरह से Zn+2 में कन्वर्ट होता जाएगा, तो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर लूज करते जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज होते जाएंगे। तो जहाँ पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है उससे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जहाँ हो रहा है उससे हम क्या बोलेंगे, एनोड। तो हमारा ये जो टर्मिनल है वो क्या हो गया, एनोड हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें Cu+2 है ना, तो Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा इस इलेक्ट्रोड पे, कॉपर एक्यूमुलेट होता जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, अब इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, कैथोड पे। तो ये हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया, कैथोड। इलेक्ट्रोड सब समझ रहे हो ना। ये जो मैंने जिंक का लिया है वो एक इलेक्ट्रोड है, पेंसिल टाइप आता है, और वो जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड तो जिंक के मेटल से बने होते हैं इसलिए इसे जिंक इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो यहाँ पर ये कैथोड हो गया, कैथोड नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ये चार्ज है वो कॉपर गेन कर ले रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा
पॉजिटिव चार्ज। तो कैथोड इज पॉजिटिव इन नेचर और एनोड इज नेगेटिव इन नेचर। और हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगा। अब क्या होगा, यहाँ से कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, उस इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट को यहाँ से एक बल्ब से जोड़ देंगे। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, एनोड टू कैथोड। तो वो बल्ब क्या करेगा, जलेगा। तो उससे हमें पता लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये रिएक्शन है वो बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है। क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इस पर, और ये जो सारा अपना जिंक है वो Zn+2 में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर चार्ज इम्बैलेंस हो जाएगा। चार्ज इम्बैलेंस कैसे हो जाएगा, ये पूरा जो बीकर है वो Zn+2 से भर जाएगा, और यहाँ पर कॉपर +2 है जो ये वो तो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। तो यहाँ पर क्या बचेगा, SO4-2। तो यहाँ पर SO4-2 बल्क में हो जाएगा। दोनों जगह चार्ज इम्बैलेंस हो जाएगा। इसी के लिए हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो इस सॉल्ट ब्रिज से क्या होगा, एक तो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा जो चार्ज इम्बैलेंस हुआ है उसको न्यूट्रल कर देगा। कैसे, जैसे हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं बेसिकली KCl। तो इसको हम यहाँ पर Zn+2 बहुत सारा हो गया, तो जो Cl- आयन है इसका वो चला जाएगा एनोड में। तो Zn+2 + Cl ये कभी क्या बना जाएगा, ZnCl2, और यहीं पर क्या जाएगा, पोटेशियम। तो K2SO4 बन जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज के हमने दो वर्क देख लिए मैंने। तो एक तो ये सर्किट को कंप्लीट करेगा, और जो चार्ज इम्बैलेंस है उसको न्यूट्रल करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोड्यूस करेगा, है ना, सेल में। इसके बाद में हम यहाँ पर जो अपनी ये पूरी सेल की वर्किंग है उसे रिएक्शंस के टर्म में देखते हैं। तो पहली जो रिएक्शन यहाँ पर हो रही है वो है एनोड की बात करते हैं कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। एनोड पे हमने लिया था जिंक। तो जो हमारा जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, +2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड है उस पे हमारा जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। अब ये जो दो रिएक्शंस है, अभी तक तो मैं बेकर बोल रहा था इनको, लेकिन ये जो एक पार्ट है, कंपोनेंट है, उसे हम बोलते हैं हाफ सेल। तो मेरा जहां एनोड है उसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये जो कैथोड है वहां पे जो रिएक्शन हो रही है इसमें बोलूंगा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो इस तरह से दो हाफ सेल मिलके एक फुल सेल बनेगा, है ना। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन हो गई है, और नीचे रिडक्शन हो कैथोड पे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन हो गई। अब इन दोनों प्रोसेस को अगर मैं कंबाइन कर लूं तो मेरी जो रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी, Zn प्लस Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और Zn+2 प्लस Cu। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं इस रिएक्शन में, तो इसे हम रिडक्स रिएक्शन का नाम देंगे। तो ये हो गई हमारी डेनियल सेल की वर्किंग, और ये हो गया हमारी सेल रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, और जो भी जनरली इस सेल से रिलेटेड टर्म्स है उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।